नहीं प्रभु, नहीं प्रभु। मेरे पुत्र भूखे हैं प्रभु, तो भला मैं भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? मित्र, परिवार से दूर रहने पर परिवार की चिंता बढ़ जाती है, किंतु तुम्हें मुझ पर विश्वास है ना? प्रभु, अपने मित्र के स्नेह की, भक्त के भक्ति की लाज रख ली आपने। हे दया निधान, आपको कोटि कोटि धन्यवाद। अब तक तो भाभी माँ और बालकों ने भी भोजन कर लिया होगा। क्या हुआ? अभी भी कोई संदेह है तुम्हारे मन में, या अपने मित्र के हाथों से भोजन करने की इच्छा ही नहीं है? मेरे श्री कृष्ण विश्वास और प्रमाण से परे हैं। उनसे बड़ा ना तो कोई सत्य है और ना ही सर्वोच्च। आप तो परम सत्य हैं। तो इस भोजन के सत्य को स्वीकार करो मित्र, भोजन ग्रहण करो। यहाँ विश्राम करो मित्र। मैं यहाँ प्रभु, किंतु मेरे वस्त्र तो मैले हैं। मैले नहीं है सुदामा, तुम्हारे वस्त्रों पर बस कुछ माटी लगी है, वो माटी जिससे हम बाल्यावस्था में खेला करते थे। आओ बैठ। मुझे सब स्मरण है मित्र, मैं खट्टे आम चखूं भी नहीं, इसलिए कैसे तुम सभी आम खा लिया करते थे। राजा ही नहीं, प्रभु तो स्वयं परमात्मा है, संपूर्ण सृष्टि के पालनहार। फिर भी कितनी सरलता है इनके स्वभाव में। लो, मैं तो स्मृतियों में ही खो गया था, किंतु तुम तो किसी विशेष कारण से ही आए होगे ना? खाली हाथ लौटिएगा नहीं, उनसे सहायता अवश्य मांगिएगा। क्या हुआ मित्र, कहो ना, अब भी संकोच करोगे मुझसे? मैं कैसे बताऊं आपको क्यों आया हूं मैं। आपके इस भव्य स्वागत से आपका ये मित्र, ये भक्त निशब्द हो गया है। मैं आपको कैसे कुछ कहूं? विचारों को शब्द बनने से मत रोको। बताओ मित्र सुदामा, क्या है तुम्हारे मन में? प्रभु, आपने मित्र माना है मुझे, और मुझे अपने मित्र के दर्शन हो गए, तो भला इससे विशेष और क्या हो सकता है? अच्छा, तो मित्र के लिए कुछ भेंट भी लाए हो, या खाली हाथ आए हो?
लाया तो अवश्य हूं। मित्र सुदामा के हाथ आगे बढ़कर रुक क्यों गए? किंतु कैसे दूं मैं? इनके पास तो सब कुछ है, धन संपत्ति। उसके समक्ष मेरे चावल के कुछ दानों का भला क्या मूल्य है? भाभी माँ ने कुछ तो भेजा होगा मेरे लिए। मित्र के लिए मित्र से अधिक क्या भेंट हो सकती है? मैं आया हूं ना, शेष तो है सब आपके पास। तो मेरे जैसा दरिद्र ब्राह्मण यदि कुछ लाता भी तो क्या लाता? अच्छा, तो अपने पीछे ये पोटली क्यों छिपा रहे हो? कुछ नहीं प्रभु, कुछ नहीं। मित्र, अब दे भी दो। सुदामा, दे दो, लाओ। सुदामा, लाओ। कुछ भोजन भेजा है भाभी माँ ने, और तुम स्वयं खाने के लालच में मुझे नहीं दे रहे थे। देखो रुक्मिणी, क्या भेजा है भाभी माँ ने? चूड़ा। भाभी माँ ने भेजा है तो स्वादिष्ट तो होगा ही। अद्भुत, इस एक निवाले के स्वाद का सुख, आहा, जैसे समूची धरती का सुख एक पल में ही प्राप्त हो गया। और ये दूसरा निवाला जैसे स्वर्ग के सभी सुख मिल गए हों। और अभी सुख समाप्त नहीं हुए हैं, अभी और भी है। प्रभु, यदि आपने ये तीसरा निवाला ग्रहण कर लिया तो उन्हें परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। उनके भविष्य का निर्धारण उनके कर्मों द्वारा ही होने दीजिए स्वामी। पहले निवाले में आपने उन्हें धरती के सभी सुख दे दिए और दूसरे निवाले से
स्वर्गलोक के ऐश्वर्य। स्वामी, इतना स्वादिष्ट चूड़ा है तो आप मुझे चखने नहीं देंगे? अवश्य प्रिय। सुदामा, भाभी माँ का दिया सारा चूड़ा तो हम खा चुके, अब तुम तो खाली हाथ ही लौटोगे। नहीं प्रभु, खाली हाथ नहीं। आपका दिया हुआ अपार सुख अपने साथ लेकर जा रहा हूं, जो आपने अपना प्यार न्यौछावर करके मुझे दिया है। सुदामा, मेरे मित्र, आओ मित्र, आओ। बस अब कुछ ही क्षणों में घर पहुंच जाऊंगा। बालक सुनेंगे द्वारका में कैसा स्वागत हुआ मेरा, तो कितने आनंदित होंगे सभी। और जब ब्राह्मणी ये सुनेंगी प्रभु ने कितने चाव से चूड़ा खाया था, तो वो भी अति आनंदित होंगी। किंतु ब्राह्मणी ने तो कहा था, स्वामी प्रभु के पास खाली हाथ तो जा रहे, खाली हाथ लौटिएगा नहीं, उनसे सहायता अवश्य मांगिएगा। मैं मांग ही लेता तो वो मुझे कुछ देने से मना थोड़ी करते। वैसे बिना मांगे ही दे सकते थे, किंतु संभव है इसलिए नहीं दिया होगा कहीं सांसारिक सुख पाकर मेरे मन में अहंकार ना आ जाए और मैं प्रभु की महिमा को ना भूल जाऊं। किंतु ये ब्राह्मणी को मैं कैसे समझा सकूंगा? कुटिया तो यहीं थी मेरी, कहां चली गई? ये भवन राजभवन जैसा, ये यहां कैसे? मैं मार्ग भूल तो नहीं गया ना? किंतु ये कैसे संभव है? स्वामी, स्वामी प्रणाम। स्वामी देखिए, ये देखिए, सब कुछ मिल गया हमें। स्वामी आपने प्रमाणित कर दिया कि प्रभु आपके मित्र है, उन्होंने खाली हाथ नहीं भेजा आपको। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
जय श्री कृष्ण। हे प्रभु, आप परम सत्य हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। और ये सब संभव हुआ केवल और केवल प्रभु श्री सत्यनारायण के व्रत और पूजा के कारण। सर्वप्रथम मुझे सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। गोलोक में परम प्रभु श्री कृष्ण का सानिध्य मिला। और फिर मेरे प्रभु की कृपा यहीं नहीं रुकी, स्वयं उन्होंने मेरा ऐसा सत्कार किया जिसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती, किसी से नहीं। हे प्रभु, आपने तो अपने इस भक्त का जीवन धन्य कर दिया। धन्य होंगे वो सभी जो सदा धर्म पथ पर चलकर सत्कर्म करेंगे और सत्यनारायण व्रत और कथा उनका मुझ तक पहुंचने का माध्यम बनेगा। उन्हें सुदामा जी और उनके परिवार के समान सदा समृद्धि प्राप्त होगी। प्रभु भक्त शतानंद और श्री कृष्ण मित्र सुदामा की कथा से ये सीख प्राप्त होती है कि अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए जिस भी रूप में हो, कठोर तप हो अथवा सरल भक्ति, प्रभु के प्रति निष्ठा और उन पर विश्वास होना चाहिए। उनके प्रति सेवा भाव होना चाहिए। भक्त का प्रेम प्रभु को भी प्रेममयी बना देता है और भक्ति, प्रेम, निष्ठा में स्पर्धा नहीं होती। स्वामी, स्वामी के प्रेम की आस में हम दोनों एक दूसरे से ही स्पर्धा कर रही थी। किंतु जहाँ विश्वास है वहीं प्रेम का निवास है। ये हम भूल गए। प्रभु का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए क्या क्या नहीं करने लगी। किंतु इस प्रसंग से मिलने वाली एक और सीख है। सुदामा जी की कथा से जुड़ी हुई एक और अद्भुत कथा है। कैसी कथा? वो कथा जिसमें एक साधारण लकड़हारा भी अपने विश्वास के बल पर राजा के पद पर पहुंच गया। और इतना ही नहीं, उसे प्रभु श्री हरि के चरण स्पर्श करने का अवसर भी प्राप्त हुआ। किसकी कथा है ये प्रभु? क्या वो भी यही है हमारे बीच कैलाश में? ये कथा है गुहाराज केवट के पूर्व जन्म की और आपको ये कथा उनके मुख से ही सुननी चाहिए। सभी को मेरा प्रणाम। श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अपने पूर्व जन्म में मैं एक साधारण लकड़हारा था जो वन से सूखी लकड़ियां काट कर लाता था और उसी से मेरा जीवन यापन होता था। पर कभी कभी मेरे लिए इतना पर्याप्त नहीं होता था और मैं कठिनाई में पड़ जाता था। आज तो कोई सूखा वृक्ष दिखाई नहीं दे रहा। वहां एक वृक्ष सूखा हुआ लग रहा है। आज का दिन व्यर्थ होने से बच गया। रूखा सूखा ही सही, कुछ तो भोजन प्राप्त होगा हमारे परिवार को। भूखे पेट तो नहीं सोना पड़ेगा। चलो उसे काटते हैं। क्या हुआ मित्र, तुम रुक क्यों गए? इस वृक्ष को अभी हम काट नहीं सकते। ये पूर्ण रूप से सूखा नहीं है, इसमें अभी भी जीवन शेष है।
तुम्हारे आदर्शों के कारण हम क्यों वंचित रहें? सूखा नहीं है तो सूख जाएगा। अब इसमें क्या बचा है? हाँ, इसमें बचा ही क्या है? संभव है सूख जाए, पर पतझड़ में भी इसमें नए पत्र हैं, तो यह भी संभव है कि यह फिर से हरा भरा हो जाएगा। रे भाई छोड़ो, ऐसा सोचकर वृक्ष को छोड़ते रहे तब तो हो गया। हमारे परिवार नहीं बचेंगे। और चलो हमारे साथ, काट लो इसे। नहीं नहीं, ऐसा अधर्म मैं नहीं कर सकता। अपने पेट के लिए दूसरे के जीवन को आहत कर दूं, ये तो अधर्म है। हमें कोई और वृक्ष ढूंढना चाहिए। नहीं भाई, इतनी कठिनाई से पूरा वन ढूंढने के बाद ये वृक्ष मिला है। हम ऐसे समय नहीं व्यर्थ कर सकते। तुम्हें आना है तो आओ, नहीं तो ये वृक्ष तुम्हारे बिना भी कट जाएगा। चलो। मूर्खता मत करो, अन्यथा तुम्हारा परिवार आज नहीं तो कल बहुत कष्ट में पड़ जाएगा। अरे अपना नहीं तो उनका तो विचार करो। और चलो, आ जाओ हमारे साथ। संध्या होने को है, एक भी काटने योग्य वृक्ष दिखाई नहीं दिया। हे प्रभु, प्यास भी लगी है, कुछ नहीं तो पीने के लिए जल ही मिल जाए। वहां जल मिल सकता है। वहां तो बस एक जीर्ण शीर्ण कुटिया हुआ करती थी, अब वो इतने भव्य भवन में कैसे बदल गई? एक बार प्रेम से बोलिए, श्री सत्यनारायण भगवान की जय। आइए, आप सब प्रसाद ग्रहण कीजिए। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। ये ब्राह्मण तो बहुत दरिद्र हुआ करता था। आश्चर्य, अब इस पर समृद्धि की कृपा है। आइए, आप भी प्रसाद ग्रहण कीजिए। ब्राह्मण देवता, मुझे प्यास लगी है, थोड़ा सा जल चाहिए। अवश्य। गृह स्वामिनी के हाथों में स्वर्ण का पात्र। लीजिए, जल लीजिए। ये प्रभु का प्रसाद है, इसे भी अवश्य ग्रहण कीजिए। इसे बांध क्यों रहे हैं? आप थके हुए लग रहे हैं, भूख भी लगी होगी, यहीं बैठकर खा लीजिए। वो घर पर मेरे वृद्ध माता पिता हैं, उनके बिना मैं ये प्रसाद ग्रहण नहीं कर सकता। ये प्रसाद उनके साथ भी बांट लूंगा। हाँ हाँ, उनके लिए और ले जाइए। आश्चर्य, जिनके पास कुछ नहीं था आज वो इतने धनवान कैसे बन गए? क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, किंतु मुझे तो स्मरण होता है कि आप तो बहुत दरिद्र था।
किंतु प्रभु सत्यनारायण की कृपा से मुझे दरिद्रता से मुक्ति मिल गई। मैं आपका मनोभाव समझ रहा हूं। आप भी प्रभु सत्यनारायण की पूजा और व्रत कीजिए। आपकी कठिनाइयां भी दूर हो जाएंगी और आपका उद्धार हो जाएगा। सफलता के नए मार्ग खुल जाएंगे और आपको जीवन में कोई कष्ट नहीं होगा। ब्राह्मण देवता, मैं करूंगा। मैं इस व्रत को पूरी श्रद्धा से करूंगा। कृपया मुझे इस व्रत की विधि बताइए। इस प्रकार सुदामा जी ने ब्राह्मण शतानंद रूप में मुझे प्रभु सत्यनारायण व्रत और पूजा की विधि विधान ही नहीं समझाई, अपितु उन्होंने तो मेरी एक और सहायता भी की। धन्यवाद ब्राह्मण देवता। मैं संकल्प लेता हूं कि मैं इस पूजा को विधि विधान से करूंगा। मैं तो कल ही कर लेता, पर मेरे पास भोग के लिए सवा सेर तो क्या, सवा दाना भी नहीं है। प्रभु श्री हरिनारायण हमारी सहायता अवश्य करेंगे। मैं उन पर विश्वास भंग नहीं होने दूंगा। आज आपके भक्त के पास आपको जल चढ़ाने के सिवाय और कुछ नहीं है। कृपा करके इसे स्वीकार कीजिए। रुकिए, रुकिए, रुकिए। भोग की सामग्री जुटाने में मैं आपकी सहायता करूंगा। क्षमा कीजिए ब्राह्मण देवता, किंतु मैं प्रभु को वही भोग चढ़ाऊंगा जो स्वयं से मोल लाऊंगा। उचित है। एक सूखा वृक्ष तो काट सकते हैं ना आप। मेरे भवन के पीछे है। यदि वो हट जाएगा तो मेरे बालक वहां खेल सकेंगे। श्रम आप कीजिए, उसके बदले उसकी लकड़ियां आप ले जाइए। धन्यवाद। उस दिन तो मैंने प्रभु की पूजा का संकल्प मात्र ही किया था और मुझे भोजन और लकड़ी दोनों ही प्राप्त हुए। और अगले ही दिन मैंने अपने परिवार और मित्रों के साथ मिलकर प्रभु सत्यनारायण का व्रत किया, उनकी कथा का श्रवण किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नारायण हरि। बोलो सत्यनारायण भगवान की। ओम जय नारायण हरि। स्वामी जय दीनानाथ हरि। और वहीं से मेरा भाग्य बदलने लगा। मुझे सूखे वृक्ष मिलने लगे। जो मुझसे वृक्ष कटवाते थे उनसे मुझे उचित मूल्य मिलने लगा और शीघ्र ही ये साधारण लकड़हारा लकड़ी का व्यापारी बन गया। किंतु तब भी मैं प्रति माह नियमित रूप से पूजा और व्रत करता रहा, जिसके परिणाम स्वरूप मेरा जीवन तो सफल हुआ ही। और उसके बाद भी प्रभु सत्यनारायण की कृपा से अगले जन्म में मैं गुहाराज बना और इस प्रकार मैंने प्रभु की दया से अपना जीवन सार्थक किया। गुहाराज यानी वो केवट जिसे न केवल प्रभु श्री राम के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, अपितु साथ ही श्री राम सीताराम 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 राम। वीर है रघुवीर है रणधीर मेरे राम है। दीन बंधु कंज लोचन कोटि उनके नाम है। राम सीता राम सीता राम सीता राम राम।
प्रणाम प्रभु। श्री राम सीता राम हे केवट राज, आप हमें नदी पार नहीं कराएंगे? हे प्रभु, एक साधारण सा केवट आपकी आज्ञा को कैसे अस्वीकार कर सकता है? आपके चरण कमल पड़ने से मेरी नौका का, मेरा जीवन, सभी का उद्धार हो जाएगा। किंतु मुझे एक बात का भय है प्रभु। कैसा भय? जिस प्रकार आपके चरण धूलि का स्पर्श करते ही एक शिला देवी अहिल्या श्राप मुक्त होकर अपने मूल रूप में आ गई थी, उसी प्रकार आपके चरण धूलि का स्पर्श करते ही मेरी नौका ना बदल जाए। यदि ऐसा हुआ प्रभु, तो मेरे परिवार की जीविका का साधन ही नहीं रहेगा। अतः हे प्रभु, मैं आपको अपनी नौका में नहीं ले जा सकता। प्रभु, जिस प्रकार आपके चरण धूलि का स्पर्श होते ही एक शिला देवी अहिल्या श्राप मुक्त होकर अपने मूल रूप में आ गई थी, उसी प्रकार आपकी चरण धूलि का स्पर्श होते ही मेरी नौका ना बदल जाए। यदि ऐसा हुआ प्रभु, तो मेरे परिवार की जीविका का साधन ही नहीं रहेगा। अतः हे प्रभु, मैं आपको अपनी नौका में नहीं ले जा सकता। इसलिए प्रभु, मुझे आपके चरण धोने की अनुमति दीजिए। अवश्य। आइए प्रभु, आइए। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। श्री राम सीता राम सीता राम सीता राम राम। जिस प्रकार जो सबकी नैया पार लगाते हैं, उनको अपनी नैया में बिठाकर पार लगाने का सौभाग्य इस केवट को मिला। और ये सब प्रभु सत्यनारायण के व्रत और पूजा का ही परिणाम था, जो मेरे लोक और परलोक दोनों सुधर गए। प्रभु श्री राम के पांव पखारने के पुण्य के कारण मुझे सदा सदा के लिए वैकुंठ में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बोलो प्रभु सत्यनारायण भगवान की जय। बोलो प्रभु सत्यनारायण भगवान की जय। महाराज भी धर्म पथ पर अडिग थे। उन्होंने हरे भरे वृक्ष को कभी नहीं काटा। फिर भले ही अपने इस आदर्श के कारण उन्हें भूख, दुख और कमी का सामना क्यों न करना पड़ा हो। इसलिए इनकी कथा से ये सीख मिलती है कि आदर्शों की परीक्षा कठिन समय में ही होती है, और ऐसे समय में जो धर्मोचित चुनाव करते हैं उन्हें भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। मेरे कारण परिवार में सौहार्द बना रहेगा, ये तो मेरा भी आदर्श है। किंतु दीदी के साथ स्पर्धा करने में मैं अपना ही ये आदर्श भंग कर रही थी। इति श्री रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथा नाम द्वितीय अध्याय समाप्त। हृदय से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की
ये पहर तो ढलने की ओर है। अब तक तो आधी पूजा भी समाप्त हो चुकी होगी। अभी भी यहाँ कोई नहीं आया मुझे निमंत्रण देने के लिए। ऐसा आभास क्यों हो रहा है जैसे कोई दिव्य शक्ति किसी बात से असंतुष्ट है? अब प्रभु श्री सत्यनारायण की कथा का तीसरा अध्याय है। ये कथा वो है जिसमें भक्त मार्ग से भटक जाता है, प्रभु पूजा का सम्मान नहीं करता। ये कथा है महाराज दशरथ के पूर्व जन्म महाराज उल्कामुख की। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ कि वो स्वयं आगे आकर अपनी कथा कहें। प्रणाम प्रभु। मैं पूर्व जन्म में राजा उल्कामुख था। प्रभु सत्यनारायण में मेरा अटूट विश्वास था। जब से मुझे उनके व्रत और कथा का ज्ञान प्राप्त हुआ, मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से प्रभु का व्रत करने लगा। प्रभु के प्रति मेरी भक्ति इतनी अडिग थी कि मैं भक्त से अधिक उनके लिए उनके परिवार का सदस्य बनना चाहता था। इसलिए प्रभु श्री सत्यनारायण व्रत और कथा दोनों मेरे जीवन के अभिन्न भाग थे। क्या हुआ मंत्रीवर? महाराज, कल एकादशी का अवसर है। जम्बूद्वीप के सभी राजा महाराजा एक बड़े उत्सव का भाग बनने वाले हैं। आप भी उसमें आमंत्रित हैं। किंतु मैं उसका भाग नहीं बन सकता। क्षमा कीजिए महाराज, किंतु मंत्री होने के नाते ये मेरा कर्तव्य है कि मैं आपको सुझाव दूं। ऐसे उत्सव से अन्य राजाओं से मित्रता के संबंध स्थापित होते हैं, व्यापार में प्रगति होती है। किंतु प्रभु श्री सत्यनारायण का व्रत करना तो मेरा नियम है। कल एकादशी के अवसर पर मैं इस नियम को कैसे भंग कर सकता हूँ? महाराज, जो आप नियम से करते हैं वो एक बार भंग कर भी दिया तो प्रभु आपसे क्रोधित नहीं होंगे। किंतु अपने राज्य की शक्ति, धन संपत्ति बढ़ाने का ये अवसर आपको कदापि नहीं गंवाना चाहिए। प्रभु की पूजा का महत्व सबसे बढ़कर है। धन संपत्ति मेरे संकल्प से अधिक महत्वपूर्ण नहीं है मंत्रीवर। एक छोटे से अवसर के लिए प्रभु भक्ति का नियम भंग नहीं हो सकता है। और सदैव स्मरण रखिए, राजा महाराजा कोई भी हो, उनकी मित्रता नहीं अपितु मेरी और मेरे राज्य की समृद्धि का एक ही कारण है, प्रभु श्री सत्यनारायण व्रत और कथा। यही परम सत्य है। इसलिए आप पूरे सम्मान के साथ मेरी अस्वीकृति उन्हें भेज दीजिए। और हाँ, पूजा का आमंत्रण भी उन्हें अवश्य भेजिए। हरिओम नारायण हरि। सदा के समान उस दिन भी मैंने प्रभु श्री सत्यनारायण का व्रत किया। और फिर हर माह के समान मैंने प्रभु श्री सत्यनारायण पूजा के लिए आसन ग्रहण किया।
और तभी एक दिन मैं महाराज उल्का मुख के राज्य में पहुंचा। उस जन्म में मैं एक व्यापारी था और मेरा नाम था साधु, किंतु व्यवहार मेरे नाम के एकदम विपरीत था। मैं एक एक कौड़ी, एक एक मुद्रा गिना करता था। अद्भुत। इस राज्य में तो सबके सब, सारी प्रजा समृद्ध है। बहुमूल्य वस्त्र, आभूषण, दरिद्रता तो लेश मात्र भी नहीं। स्वामी, हाँ, नियत स्थान पर पहुंच गए। उचित है। सुनो सेवक, जो कुछ भी इनको देना है वो सब इनको दे दो। सुनो, याद रहे, ना तो धन को लेना भूलना और ना ही उसे ठीक तरह से गिनना, और मुद्रा की संख्या ना तो ऊपर ना नीचे, ना ऊपर ना नीचे। हाँ, और जो देना है उसमें एक भी दाना ना कम ना अधिक, ना कम ना अधिक। हाँ जी स्वामी। अद्भुत है ये राज्य। जब भी यहाँ आता हूँ, यहाँ की समृद्धि को और अधिक बढ़ा हुआ पाता हूँ। निश्चित ही हमें अपने व्यापार को यहाँ और अधिक बढ़ाना चाहिए। स्वामी, हाँ, जैसा आपने कहा था बिल्कुल वैसा ही किया। बहुत बढ़िया। विक्रय सामग्री उचित मात्रा में तो थी ना? हाँ स्वामी, बस 1.25 सेर ही अधिक था। क्या कहा? क्या कहा? 1.25 सेर ही अधिक था। 1.25 सेर अधिक था और तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया? जाओ, जाकर लेकर आओ। किंतु स्वामी, उससे वापस लेना उचित होगा क्या? मनोभर की सामग्री में यदि 1.25 सेर अधिक ही है तो 1.25 सेर ही नहीं, 1.25 सेर अधिक दे दिया तुमने उसे। सेवक, ये व्यापार है और हम व्यापारी हैं। कौन है? व्यापारी। व्यापारी। किंतु इस बात का ज्ञान तुम्हें तो है नहीं। यदि होता तो तुम इस प्रकार सेवक थोड़ी होते, हमारी भांति व्यापारी होते। स्मरण रहे, व्यापार का मात्र एक ही नियम होता है। व्यापार में ना तो कुछ अधिक ना कम। याद रहेगा? जी स्वामी। तो लेकर आओ। आपने उचित कहा, व्यापार में बही खाता मिलना चाहिए। एक एक पाई गिन के देनी चाहिए। ये लीजिए आपकी मुद्राएं, लीजिए। अद्भुत, अद्भुत, विचित्र है आपका राज्य। आपके राज्य में आकर व्यापार करने का आनंद ही कुछ और आता है। ना तो कोई भी व्यक्ति यहाँ मोल भाव करता है और ना ही धन देने में आनाकानी। एक बात बताइए, आप लोगों की समृद्धि का रहस्य क्या है? चलो चलो, महाराज ने बुलाया है। चलो 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 चलो। ये अचानक क्या हो रहा है? अभी तो आधा दिवस बाकी है और लोग अभी से अपना व्यापार क्यों बंद कर रहे हैं? कि सब लोग एक ही दिशा में कहां चले जा रहे हैं? अरे आप कहां जा रहे हैं? आप भी चलिए हमारे साथ, आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे वहां पर। चलिए। फिर तो हमें अवश्य ही देखना होगा। सेवक चलो। किंतु स्वामी, अभी हमें दूसरे नगर भी तो जाना है। अरे मूर्ख, हम व्यापारी हैं और हम केवल उसी नगर में और उसी दिशा में जाते हैं जहां हमें हमारा लाभ दिखाई देता है, और इस समय हमारा लाभ केवल उसी दिशा में है। चलो। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय।
बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। ये तो राजा है, किंतु ये साधारण वस्त्रों में? ऐसा प्रतीत हो रहा है ये कुछ बांट रहे हैं। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की। कहीं धन तो नहीं? स्वामी यहाँ आ गए, सब कुछ देख लिया, कुछ भी विशेष नहीं है, फिर भी पंक्ति में लग गए। अब देर नहीं हो रही है क्या? अरे मूर्ख, वो देखो, जीवन में जब भी बिना मोल दिए कुछ मिल रहा हो तो उसे चुपचाप समेट लेना चाहिए। हो सकता है कि ये राजा जो प्रजा को बांट रहे हैं, इसी में समृद्धि का रहस्य छुपा हो। तो पंक्ति में आ जाओ। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। क्षमा कीजिए महाराज, यदि आपकी आज्ञा हो तो एक प्रश्न पूछ सकता हूं आपसे? अवश्य। धन्यवाद महाराज। आप इतने बड़े राजा हैं, आपके राज्य में आपकी प्रजा अत्यंत समृद्ध है। महाराज, एक राजा का समय बहुमूल्य होता है। मेरा ऐसा मानना है कि ये प्रसाद बांटने का कार्य तो आपके स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति भी कर सकता था, तो आप अपना वो बहुमूल्य समय ये प्रसाद वितरण करने में व्यर्थ गंवा रहे हैं। समझ में नहीं आया। मैं जानता हूं आपकी जिज्ञासा क्या है। जीवन में सभी कार्यों का अपना महत्व होता है और प्रभु भक्ति तो उनमें सर्वोच्च है, और यही रहस्य है हमारी समृद्धि का। आप भी कीजिए और स्वयं परख लीजिए। प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तो बहुत ही सरल है, फिर जीवन में सब सुख की प्राप्ति होगी, चाहे वो धन सुख हो, चाहे वो व्यापार सुख हो, या फिर संतान सुख ही क्यों ना हो। इतने लाभ की बात सुनकर मैंने भी प्रभु श्री सत्यनारायण की पूजा करने का संकल्प ले लिया, जिसके बाद महाराज उल्का मुख ने मुझे संपूर्ण विधि विधान से प्रभु श्री सत्यनारायण का व्रत एवं पूजा करना समझाया, उस पूजा के लाभ समझाए। फिर मैं वहां से चला गया, किंतु मार्ग भर एक ही विचार मेरे मन में रहा कि मैं ये व्रत करूं या ना करूं। किंतु जब मैं अपने घर पहुंचा स्वामी, आप आ गए? आप थके होंगे, आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपके लिए पूरी और खीर बना देती हूँ। नहीं नहीं देवी, पूरी और खीर की क्या आवश्यकता है? हमें तो आपके हाथ का बनाया हुआ साधारण भोजन भी उतना ही प्रिय है, दाल एवं भात। और वैसे भी खीर पूरी में तो कितना कुछ अधिक व्यय हो जाता है। ऐसे पकवान तो मात्र त्योहार पर ही भाते हैं। व्यय की चिंता आप क्यों करते हैं स्वामी? प्रभु का दिया तो हमारे पास सब कुछ है। ये क्या कह रही हैं देवी आप? कहाँ है हमारे पास सब कुछ? हाँ स्वामी, ज्ञात है हमें, आपको संतान का न होना बहुत खलता है ना? देवी, आप निराश ना हो, और याद रहे, निराशा में भी आशा के बीज छुपे होते हैं। मुझे एक उपाय मिला है देवी, और उस उपाय से हमें न केवल संतान सुख बल्कि समृद्धि के सभी सुख प्राप्त हो जाएंगे। ऐसा क्या उपाय है स्वामी? प्रभु श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत तो बहुत ही सरल है, फिर जीवन में सब सुख की प्राप्ति होगी, चाहे वो धन सुख हो, चाहे वो व्यापार सुख हो, या फिर संतान सुख ही क्यों ना हो। फिर तो हमें ये पूजा अवश्य करनी चाहिए स्वामी। अवश्य देवी, अवश्य। और आपको ये जानकर अति प्रसन्नता होगी कि मैंने संकल्प लिया है
कि मैं प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा भी करूंगा और उनका व्रत भी। और सौभाग्य की बात तो ये है कि कल ही एकादशी है, तो आप आपका संकल्प कल ही पूर्ण कर सकते हैं। तो फिर विलंब कैसा? नहीं नहीं देवी, कल संभव नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल मुझे व्यापार के अति महत्वपूर्ण कार्य हेतु बाहर जाना है, और यदि मैं नहीं गया तो बहुत बड़ी हानि होगी। किंतु आप निराश ना हो, और चिंता की क्या बात है, अभी तो संकल्प लिया है, एक बार हमें संतान प्राप्ति तो हो जाने दीजिए, और फिर देखिए मैं प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा भी करूंगा और उनका व्रत भी। कर्म से पहले फल की कामना करना क्या उचित है स्वामी? भक्त का कर्म है भक्ति करना और फल देना ईश्वर का, परंतु पूजा से पहले ही फल की कामना, विचित्र है ये आपका भक्त। भक्त भले ही विचित्र हो प्रिय, परंतु भगवान विचित्र नहीं हो सकते। उसके संकल्प के साथ ही मैंने उसे अपना भक्त मान लिया था, और भक्त का विश्वास तोड़ना हमारा कार्य नहीं। मैं उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। उसे शीघ्र ही संतान का सुख मिलेगा। फिर प्रभु श्री सत्यनारायण की कृपा से मुझ जैसे लालची व्यापारी के जीवन में आगमन हुआ एक पुत्री का। स्वामी, प्रभु ने हमारी पुकार सुन ली, संतान के रूप में हमें पुत्री दी है। अब आप अपना संकल्प पूर्ण कीजिए, प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा कीजिए। प्रिय, मैं प्रभु श्री सत्यनारायण जी की पूजा कर तो लूं, किंतु मेरे विचार में कार्य को पीछे छोड़कर प्रभु की पूजा आराधना करने में भला कैसी बुद्धिमानी। पहले ही हमारी पुत्री के जन्म के कारण कई दिनों तक मैं अपने कार्य पर नहीं जा पाया। अब यदि कल भी नहीं गया तो हमारे कार्य में बहुत बड़ी हानि होगी। प्रिय, हमारी पुत्री के नामकरण के पश्चात हम सत्यनारायण की पूजा एवं उनका व्रत अवश्य करेंगे। भाग्यवान, आपने तो हमारी पुत्री कलावती के नामकरण समारोह पर समस्त नगर वासियों को बुलावा भेज दिया। क्यों ना बुलाती, ऐसा अवसर जीवन में बार बार कहाँ आता है। और अब तो नामकरण भी हो गया है हमारी पुत्री कलावती का। तो अब इस एकादशी पर आप प्रभु सत्यनारायण व्रत अवश्य कीजिए और पूजा में सभी को आमंत्रित कीजिए। अरे नहीं 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 भाग्यवान, ये क्या कह रही हैं आप? कृपा करके ऐसा ना कहें। हमारे कहने का अर्थ ये है कि भाग्यवान आप अपने उत्साह को थोड़ा नियंत्रण में रखें। पहले ही हमारी पुत्री कलावती के नामकरण समारोह पर आवश्यकता से अधिक व्यय हो चुका है, और आप और हम इसके माता पिता हैं। इसके विवाह का उत्तरदायित्व भी तो हम पर है। हमें पुत्री कलावती के विवाह हेतु धन एकत्रित करना होगा। हाँ, हमारी पुत्री कलावती के विवाह उपरांत अवश्य हम भगवान श्री सत्यनारायण की पूजा एवं व्रत करेंगे। और इसी प्रकार लालच में अपना धन बचाने के लिए मैं प्रभु श्री सत्यनारायण का व्रत डालता गया। मैं अपने शब्दों का मान नहीं रख रहा था, स्वयं अपने ही लिए हुए संकल्प का अपमान कर रहा था, अपने दायित्वों से मुकर रहा था। अपना कर्तव्य तो मैंने भी टाला है, और ऐसा मैंने सिर्फ एक बार नहीं किया, अपितु अनेकों वर्षों तक अपना स्वयं का लिया हुआ संकल्प मैं टालता रहा। पहले मैं स्वामी की शैया तैयार कर दूं, उसके बाद अवश्य तुम्हें जल दूंगी।
साधारण ही सही, किंतु मैंने अपना ही लिया वचन भंग तो किया ही, वो भी मात्र वल्ली से स्पर्धा के कारण। प्रभु श्री सत्यनारायण की कृपा से मेरी पुत्री का विवाह हुआ। मुझे एक योग्य जमाई मिला। मेरा जमाई मेरे व्यापार में मेरी सहायता करता था। फिर एक बृहस्पतिवार को मैंने अपनी पत्नी के स्मरण कराने पर सत्यनारायण व्रत करने का निश्चय किया। अंततः स्वामी ने अपना व्रत नहीं टाला, तो मुझे भी उनके आने से पहले ना सारी तैयारियां कर लेनी चाहिए। पिताजी, इस व्यापार में हमें बहुत लाभ होगा। मेरे व्यापार संबंधों के कारण महाराज चंद्रकेतु के राज्य में व्यापार करने वाले हम पहले बाहरी सदस्य होंगे। मैंने वहां सूचना भेज दी है, हम 2 दिन में वहां पहुंचेंगे। बस प्रभु भी अपने स्थान पर है और सारी व्यवस्था एकदम ठीक हो गई। मैं शीघ्र प्रसाद बना लेती हूँ। और हाँ, पुत्री कलावती वो तो सभी को न्योता देने चली गई होगी। मैं शीघ्रता करती हूँ। पिताजी, आप भी तैयार हो जाइए। मैं सभी को प्रभु श्री सत्यनारायण पूजा के लिए आमंत्रित करने जा रही हूँ। पुत्री ठहरो, कोई आवश्यकता नहीं है अन्य लोगों को यहाँ आमंत्रित करने की। किंतु क्यों स्वामी? आपने कलावती को जाने से क्यों रोका? श्री सत्यनारायण जी की पूजा और विधि के अनुसार ये पूजा तो सारे सगे संबंधी और परिचितों के साथ ही की जाती है ना? भाग्यवान, आपने जो अभी कहा वो सर्वथा उचित है, किंतु जमाई राजा। जी पिताजी। ये हमारे व्यापार के लिए एक सुनहरा अवसर है और हमारा ऐसा मानना है कि हमें इस अवसर का पूर्णतः लाभ उठाना चाहिए। हमें शीघ्र ही व्यापार के लिए बाहर प्रस्थान करना होगा। हम भी तो देखें कि महाराज चंद्रकेतु के राज्य में हमें इस बार व्यापार में कितना लाभ होता है। किंतु स्वामी, आप तो आज श्री सत्यनारायण जी का व्रत करने वाले हैं और मैंने तो सारी तैयारी भी कर दी है। भाग्यवान, आपके इस व्यवहार से हम अत्यंत निराश हैं। एक व्यापारी की धर्म पत्नी होकर आप ऐसे विचार ला रही हैं मन में। व्यापार का सबसे बड़ा मूल मंत्र है लाभ, और उसी लाभ के कारण हम दोनों को यहां से प्रस्थान करना होगा। बृहस्पतिवार तो प्रति सप्ताह आता है, एकादशी प्रति माह आती है, और व्रत का क्या है, वो तो कभी भी हो जाएगा। किंतु देवी, यदि एक बार ये व्यापार का सुनहरा अवसर छूट गया ना, तो पुनः प्राप्त नहीं होगा। जमाई राजा। जी पिताजी। आप नौका शीघ्र तैयार कीजिए, हम प्रस्थान करेंगे। ठीक है पिताजी। स्वामी, ये साधु बार बार संकल्प लेकर उसे भंग कर देता है। वर्षों से इसका यही आचरण देख रही हूं मैं। जिस प्रकार ये अपने व्यापार में बात बनाकर ग्राहकों को उलझाता है, वही अपने संकल्प के साथ कर रहा है। अपने शब्दों से पीछे हटना देवी सरस्वती का अपमान है, और गृह लक्ष्मी के साथ अपमानजनक शब्दों का प्रयोग करना स्वयं आपका अर्थात देवी लक्ष्मी का अपमान है। संसार में प्रत्येक व्यक्ति को समय आने पर अपने कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, और अब व्यापारी साधु तो स्वयं अपने अनिष्ट को न्योता दे चुका है। तुमने उचित कहा था पुत्र, इस बार अनुमान से अधिक लाभ हुआ है हमें। हमारी ये यात्रा सफल रही। क्या रही? सफल रही। आओ। किंतु पिताजी, अब तक तो हमें घर पहुंच जाना चाहिए था। माँ और कलावती चिंतित हो रही होंगी। अरे पुत्र, तुम चिंतित क्यों हो रहे हो? ये व्यापार है। क्या है? व्यापार। और व्यापार में देर सवेर होता रहता है। अब यदि इस बात का ज्ञान उन दोनों को होता, तब तो जाके कहीं वे दोनों समझती, लेकिन दोनों की दोनों ना समझ है। जब देखो एक ही रट लगाए रहती है।
सत्यनारायण पूजा की और सत्यनारायण कथा की। अब तुम स्वयं देख रहे हो कि व्यापार आदि कार्यों में पूजा पाठ आदि का समय मिलता ही कहाँ है भला। और व्यापार में मुनाफा ही सर्वोपरि है। क्या है? मुनाफा ही सर्वोपरि है। हाथ लगाओ। आओ पुत्र। अभी तो अधिक बोरी बची है पिताश्री, अधिक समय लगेगा। अरे थोड़ा ही है पुत्र, अधिक समय नहीं लगेगा। आओ। ये संदूक कितना भारी है। हाँ, उठाते उठाते सांस फूल गए। वो देखो, वो रहा। पकड़ो उसे, भागने न पाए। पकड़ो। संदूक छोड़ो, भाग चलो, अन्यथा पकड़े जाएंगे। संदूक? ये संदूक किसका है पिताश्री? अरे पुत्र, इस स्थान पर हमारे अतिरिक्त अन्य और कोई तो है नहीं। ये पेटी भी हमारी ही होगी, और किसकी होगी? आओ। संभाल के पुत्र। हाँ पिताश्री। आओ। ये संदूक तो सभी संदूकों से अत्यधिक भारी है पिताश्री। पुत्र, मुनाफा भी तो अत्यधिक हुआ है इस बार। पकड़े गए चोर, ले चलो इन्हें महाराज के पास। जहां हो वहीं रहना। भागने का प्रयास किया तो प्रहार कर देंगे। ये कैसा विचित्र स्वप्न देख लिया मैंने। इतनी रात हो गई, इन्हें तो आज रात्रि तक घर आ जाना चाहिए था। तो फिर इन्हें आने में इतना विलंब क्यों हो रहा है? कहीं ये कोई विपदा में तो। देखो, यही है वो चोर जो चोरी करके भाग रहे थे। ले चलो इन्हें महाराज के पास। नहीं, हम लोग चोर नहीं है। हम लोग चोर नहीं है। हम चोर नहीं है पिताश्री। हम लोग कोई चोर वोर नहीं है। हम दोनों तो व्यापारी हैं। व्यापार संपन्न होने के पश्चात हम लोग घर को लौट रहे थे, तभी देखा कि ये संदूक वहाँ रखा हुआ था। हमें ऐसा लगा कि शायद ये हमारा होगा, बस गलती से हमने उठाकर इसे नाव में रख दिया। अब जो कहना है महाराज के समक्ष कहना, वही उचित न्याय करेंगे। बांध दो इन्हें। अरे अरे सुनिए, हम चोर नहीं है। आप समझते क्यों? हम चोर नहीं है। नहीं, हम लोग चोर नहीं है। हम लोग चोर नहीं है। ये
क्या देख लिया मैंने? पिताजी और स्वामी बेड़ियों में बंद। ये स्वामी जी अभी तक आए क्यों नहीं? मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है। अरे कहाँ ले? हम कह रहे हैं हमने कुछ नहीं किया है। चलो। अरे छोड़िए। अरे हमने कुछ नहीं किया है। चलो चलो चलो। अरे सुनिए तो सही। महाराज, यही हैं वो दोनों चोर। अरे नहीं नहीं, क्या बोल रहे हैं आप? देखिए महाराज, हम लोग कोई चोर वोर नहीं है, हम लोग तो दोनों व्यापारी हैं महाराज। चोरी भला क्यों करेंगे महाराज? हमने कोई अपराध नहीं किया है। अवश्य ही आपके इन दोनों सैनिकों से भूल हुई है महाराज। नहीं महाराज, वो संदूक इनकी नौका से ही मिला था। जी महाराज, ये दोनों उसी नौका में चढ़ा रहे थे। यदि हमें थोड़ा सा भी विलंब होता तो ये दोनों संदूक के साथ निकल जाते। अरे नहीं नहीं महाराज, ये असत्य है। मेरे मन में ये कैसा भय है? ये माँ को बताया तो वो चिंतित हो जाएंगी। अभी अभी कलावती का विवाह हुआ है, उसको बताया मेरे मन में क्या चल रहा है तो वो बहुत विचलित हो जाएगी। अपराध और दोष के इतने प्रमाण तो हैं, लेकिन निर्दोष होने का एक भी प्रमाण नहीं। अपना अपराध स्वीकार करने का अंतिम अवसर दे रहा हूं मैं तुम्हें। महाराज, जो व्यापार के लिए आएगा वो भला चोरी क्यों करेगा? हाँ महाराज, ये उचित कह रहे हैं। हम लोग व्यापारी हैं महाराज, मैं आपको कह चुका हूँ। पर अपने व्यापार के पश्चात हम दोनों अपने घर को जा रहे थे कि तभी आपके इन दोनों सैनिकों ने हमें बंदी बना लिया। तुमने अपना अंतिम अवसर भी गंवा दिया है। असत्य बोलने वाले दया के नहीं दंड के पात्र होते हैं। नहीं नहीं महाराज, मैं तुम दोनों को आजीवन कारावास का दंड देता हूँ। अरे नहीं महाराज, ये क्या कर रहे हैं महाराज? देखिए हमने कुछ नहीं किया है। छोड़ो। अरे अब यही रहो जीवन भर। अरे सुनिए तो सही। अरे कहाँ जा रहे हो? अरे सुनो। जो व्यक्ति स्वयं के वचनों का मान नहीं रखते, उन्हें स्वयं तो कष्टों का भागी बनना ही पड़ता है, किंतु उनके कर्मों का दुष्प्रभाव उनके परिवार, उनके आसपास के व्यक्तियों पर भी पड़ता है। जो दंड मुझे मिला उसका भागी भी था मैं, क्योंकि बार बार अपने स्वयं के लिए हुए संकल्प को, अपने वचनों को, अपने प्रण को टाल रहा था मैं, उससे मुकर रहा था। माता के प्रिय पौधे को जल देना टालकर ये भूल तो मैंने भी की है। पहले मैं स्वामी की शैया तैयार कर दूं, उसके बाद अवश्य तुम्हें जल दूंगी। इस प्रकार तो मैं भी दंड की भागी हूँ। कदाचित मेरी पुत्र वधु में अपनी भूल समझ रही है। महाराज, मोर ध्वज की कथा से ये सीख मिलती है कि संकल्प उस वचन के समान होता है जो ईश्वर को ही नहीं दिया जाता है, अपितु स्वयं को भी दिया जाता है। इसलिए कोई भी संकल्प लेने से पहले अपने निश्चय की दृढ़ता को आंक लेना चाहिए, क्योंकि वचनों की देवी हैं देवी सरस्वती, जो बार बार अपने वचनों पर स्थिर नहीं रहते हैं, उनसे ज्ञान की देवी रूठ जाती हैं। उनकी बुद्धि उन्हें पुनः विपरीत दिशा में जाने को प्रेरित करती है और उनसे भूल पर भूल होती जाती है। स्वामी, मैं जब वचन देकर मुकरी थी तो मेरे मन में कितनी ईर्ष्या का भाव उत्पन्न हुआ था। वचन पर स्थिर नहीं रहने से ही तो मैं भी अनुचित आचरण करने को प्रेरित हुई थी। प्रभु ब्रह्मदेव ने सर्वथा उचित कहा, मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ।
मैं जब भी विपरीत परिस्थिति में उलझता था तो अपनी चतुराई, अपने ज्ञान के बल पर उस परिस्थिति से बाहर निकल आता था। किंतु उस दिन मैं महाराज चंद्रकेतु को विश्वास दिलाने में असमर्थ रहा कि हम दोनों निर्दोष थे, और इसके बाद भी कारागार में जाने पर अपने निर्दोष होने का प्रमाण देने का एक और अवसर मांगने के स्थान पर मैं राजा को ही भला और बुरा कहने लगा। एक योग्य राजा वो होता है जिसे न्याय की समझ हो, किंतु तुम्हारा राजा चंद्रकेतु अज्ञानी है, वो अन्यायी है, मूर्ख है, वो मूर्ख है तुम्हारा राजा। पिताजी, हमारे महाराज का अपमान हमारा अपमान है। पिताजी, स्वयं को संभालिए पिताश्री। कितने भी कष्ट दे दो, कितने भी कठोर कारावास में डाल दो, तू एक बात याद रखना, तुम लोग मेरी जिह्वा को बंदी नहीं बना सकते, नहीं बना सकते मेरी जिह्वा को बंदी तुम। जो राजा एक दोषी और निर्दोष व्यक्ति में भेद ना कर सके, वो कोई राजा है? ऐसे राजा को मूर्ख कहना कोई अपराध नहीं। सुन लो, कोई अपराध नहीं। अभी तो कलावती से विवाह ही हुआ था, अभी तो हमने अपना परिवार आरंभ किया था, और अभी सब बिखर गया सदा सदा के लिए। वाह, माँ और कलावती हमारी प्रतीक्षा में कितनी चिंतित होंगी। रोते रोते बुरी अवस्था में होंगी वो, और रोए भी क्यों ना, हमारे बिना वो कैसे जिएंगी? धन कहां से आएगा उनके पास? पुत्र, बिल्कुल चिंता मत करो तुम, बिल्कुल चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इस कारागार से अवश्य मुक्त होंगे हम, और उन दोनों को कुछ नहीं होगा, पूर्ण विश्वास है मुझे। मैंने बहुत धन बचा के रखा है, और वो सारा का सारा धन लीलावती के पास है, उसी टूटे हुए संदूक में जिसके ऊपर भगवान जी की मूर्ति रखी है। मैं पुत्री को अपने दुस्वप्न के बारे में नहीं बता सकती, अन्यथा वो चिंतित हो जाएगी। क्या हुआ पुत्री? माँ छोटी छोटी बातों को लेकर चिंतित हो उठती है। उन्हें अपने दुस्वप्न की बात नहीं कह सकती मैं। शीघ्रता करो। हाँ, इन दोनों का ध्यान नहीं है, सब उठा लेते हैं। हाँ, कुछ नहीं माँ, वो पिताजी और स्वामी अभी तक आए नहीं ना, तो बस इसी विचार से नींद नहीं आई। वो अवश्य मार्ग में हमारे लिए कोई विशेष लेने के लिए रुके होंगे, है ना माँ? नहीं पुत्री, तुम्हारे पिताजी की ध्यान व्यय करने की प्रवृत्ति कहाँ है? वो तो कौड़ी कौड़ी का भी हिसाब रखते हैं, लेकिन ना हमारी जमाई राजा वो तो बिल्कुल ऐसे नहीं है। वो तो अवश्य तुम्हारे लिए कोई भेंट लेने के लिए रुके होंगे। अब तो वो यहाँ किसी भी समय पहुंचते होंगे। तो माँ, हम बाहर चले, वही उनकी प्रतीक्षा करते हैं। हाँ हाँ
हाँ चले चले। किंतु आपने ऐसे स्थान पर तो रखा है ना धन, जहां उन्हें मिल जाए। पुत्र, भला ग्रह स्वामिनी से आज तक कुछ छुप सका है? मुझे पूर्ण विश्वास है कलावती उस धन को अवश्य ही ढूंढ निकालेगी। बस उस धन का व्यय वो थोड़ा संभल कर करे। अधिक व्यय करने से धन संपत्ति कहां बची रहती है। धनवान को भी निर्धन होने में समय नहीं लगता है पुत्र। माँ, ये कैसी ध्वनि थी? ये दोनों कौन है? माँ, ये तो चोर है। हमारे भगवान और हमारा सामान लेकर भाग रहे हैं माँ। चोर! रुको! चोर! चोर! अरे कोई हमारी सहायता कीजिए! चोर! चोर! अरे कोई है! चोर! 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 छोड़ो! पुत्री, तुम ठीक तो हो ना पुत्री? प्रभु, प्रभु, पुत्री, तुम्हारे पिता का सारा धन वो चोर लेकर गए। एक और मेरा परिवार भयंकर संकट में आ चुका था, जबकि दूसरी ओर कारागार में भी मुझे अपनी पत्नी और पुत्री की चिंता से अधिक अपने संचित धन की चिंता सता रही थी। और ये मुझे ज्ञात नहीं था कि मैं वो सब कुछ खो चुका था। जो भी धन मैंने घर में बचा कर रखा था वो सब जा चुका था। ये कैसा दुर्भाग्य है प्रभु। क्या हुआ प्रभु? ये सब क्या हुआ? कुछ भी नहीं छोड़ा उन दुष्ट चोरों ने। सब कुछ ले गए। पता है पुत्री, मैंने ना एक बहुत डरावना सपना देखा था। हमारे स्वामी सैनिकों से घिरे पड़े थे। वो जैसे कि मानो किसी संकट में है। मैंने उन्हें बेड़ियों में बंधा देखा था। ये सब क्या हो रहा है माँ? हमारा भाग्य हमसे क्यों इतना रूठा है? मैं नहीं जानती पुत्री। ये तो भगवान ही बता सकते हैं कि ये सब क्यों हो रहा है। कहीं हमसे कोई भूल तो नहीं हो गई ना? स्वामी, आपने ही उन्हें दंड दिया है और आप विचलित भी हैं। हम विचलित किसके लिए होते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं, किंतु जब कर्म फल की बारी आती है तो अपने पराये का भेद हट जाता है और व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना पड़ता है।
ये सब हमारे साथ ऐसे क्यों हुआ? ये सब क्यों हो रहा है प्रभु? किंतु हमारा दुर्भाग्य तो अभी आरंभ ही हुआ था। अभी तो बहुत कुछ होना शेष था। लो, भोजन कर लो। अज्ञानी है, हमारे महाराज को न्याय करना नहीं आता। यही कहा था ना तुमने? तो अब देखो हमारे महाराज का न्याय। जिस मुख से तुमने उन्हें भला बुरा कहा है, उस मुख को अब ये भोजन प्राप्त नहीं होगा। अरे भोजन, भोजन दे दो, भोजन। लीजिए ससुर जी, आप ही खा लीजिए। भोजन ग्रहण कर पुत्र। समृद्धि कुछ ही समय में विपत्ति में बदल गई और एक ओर हम कारागार में भोजन के लिए तरस रहे थे, वहीं दूसरी ओर कलावती और लीलावती मुक्त रहकर भी कष्टों से मुक्त नहीं थी। रुकिए, रुकिए। माँ, आप खाइए। दीपक को प्रज्वलित करने के लिए घृत और बाती दोनों ही आवश्यक हैं। यदि एक भी कम पड़ जाए तो दीपक की लौ लड़खड़ाने लगती है। उसी प्रकार यदि परिवार का एक भी सदस्य भूल करता है तो उसके परिणाम का फल परिवार के प्रत्येक सदस्य को भुगतना पड़ता है। परिवार में मधुरता, समृद्धि और समरसता के लिए प्रत्येक सदस्य उत्तरदायी है। क्षमता के अनुसार सभी को उसमें योगदान देना चाहिए और क्षमता से अधिक का संकल्प भी नहीं करना चाहिए और संकल्प होने पर उसे भंग भी नहीं होने देना चाहिए। साधु के परिवार में सभी सदस्यों का ये उत्तरदायित्व था कि साधु को उसके संकल्प से विचलित न होने दें। परिवार का कोई भी सदस्य उनके स्थान पर व्रत कर सकता था, किंतु दुर्भाग्य से किसी ने ऐसा नहीं किया। इसीलिए
जब साधु अपने संकल्प में विफल हुआ तो उसके साथ उसका समस्त परिवार भी विफल हुआ। पुत्री वल्ली, पूजा सामग्री एकत्र करना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, वो तुम कर लो। पुत्री देवसेना, तुम प्रसाद बना लो। माँ ने हमारे मध्य दायित्व बांटे भी थे, तब भी हम होड़ में ही थी। कितनी भूल कर रही थी हम। संपूर्ण परिवार अब अपार कष्ट भुगत रहा था। भोजन भोजन है, भोजन। सब नष्ट हो गया, सब कुछ नष्ट हो गया। मेरा व्यापार, सब नष्ट हो गया। उस राजा ने सब नष्ट कर दिया, सब नष्ट हो गया, सब कुछ। छोड़ो मुझे, मत मारो मुझे। माँ संभालिए, माँ उठिए, उठिए माँ, माँ संभाल के। मुझे मत मारो, छोड़ दो मुझे। श्री मैं हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। आपको कोई नहीं मार रहा ससुर जी, आपको कोई नहीं मार रहा। मैं हूँ ससुर श्री, मैं हूँ। पता नहीं हमसे ऐसी क्या भूल हो गई है जिसके लिए हम इतना कठोर दंड भुगत रहे हैं। माँ, छोटा सा घाव है, छोटा सा घाव है। मैं अभी पट्टी कर देता हूँ, मैं अभी बांध देता हूँ। क्या हो गया? सर्प, सर्प, सर पे वो, उसे दूर करो मुझसे, सर्प को दूर करो मुझसे, दूर करो, मुझे बचाओ। वस्त्र है पिताश्री, वो वस्त्र है, वो वस्त्र है, वस्त्र। सर्प, वो चोर पकड़ में आए जो हमारा सब कुछ चुरा कर ले गए। ना ही पिताजी और स्वामी का कोई समाचार मिला। पता नहीं वो कहाँ और किस अवस्था में होंगे। जो दो स्वप्न मैंने देखा था वो तो जैसे सत्य हो रहा है। अब अवश्य भूखी होंगी माँ। मैं भोजन जुटाने का कुछ प्रयास करूंगी माँ। हाँ, आप ध्यान रखिए। प्रभु, ये कैसी स्थिति हो गई है हमारी।
आप हमें भूल गए क्या? ऐसी क्या भूल हो गई हमसे जो ये दिन देखना पड़ रहा है? भूल? नहीं नहीं पुत्र, पुत्र भूल हमसे नहीं हुई है, हमसे नहीं हुई है कोई भूल पुत्र। ये भूल तो उस दुष्ट निर्दयी, उस मूर्ख राजा की है जिसने हम दोनों को यहाँ इस भयंकर कारागार में डाल रखा है। हमसे कोई भूल नहीं हुई है, हमसे कोई भूल नहीं हुई है, हमसे कोई भूल नहीं हुई है। पुत्री, दिन ढले, अंधकार हो जाए उसके पहले लौट आना, नहीं तो मुझे और चिंता होगी। प्रभु, आप ही है हमारा सहारा, आपसे ही है हमें आसरा। उसे मत तोड़िए प्रभु नारायण, हमारे विश्वास के श्वास को बनाए रखिए, नहीं तो आपसे विश्वास उठ जाएगा। कोई है? कुछ खाने को दे दीजिए, कुछ तो खाने को दे। जहाँ जाती हूँ सभी द्वार बंद कर लेते हैं, अब क्या करूं? माँ के लिए भोजन कहाँ से जुटाऊं? कुछ खाने को दे दीजिए। कुछ तो खाने को दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए। नहीं, नहीं, थोड़ा सा कुछ तो दे दीजिए। यहाँ पूजा हो रही है, किंतु प्रसाद कहाँ है? भक्त कितनी भी भूलें क्यों ना करे, परंतु ईश्वर कदापि उन्हें अपनी कृपा से वंचित नहीं करते। अब तो बस देवी कलावती को प्रभु के इन संकेतों को पहचानने की देर थी।
संकल्प लेकर उसकी उपेक्षा करना अपने अशुभ को आमंत्रण देना है।